Hello, good morning everyone. Welcome to my online class. Students, today we will discuss about various sources of history. Historians have to use evidence or clues to write history. इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों को एविडेंस और क्लूज की ज़रूरतें होती हैं एंड गिव अस अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द पास्ट। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास्ट की एक कंप्लीट पिक्चर देती है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डू दे गेट दिस क्लूज एंड एविडेंस फ्रॉम? क्या कभी आपको इस पे आश्चर्य हुआ है कि ये सारे क्लूज और एविडेंस वो कहाँ से लाते हैं? There are several sources from which we may get information about the past. Let's discuss now. The two main types of source material are literary and archaeological. तो मेन दो तरह के सोर्स मटेरियल हैं, एक है लिटरेरी एंड दूसरा आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी यानी कि साहित्यिक, आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक। लिटरेरी सोर्सेस refer to any written account. Literary sources include all written works of the past. Long ago, palm leaves or bark of the birch tree were used as paper for writing. काफ़ी समय पहले पाम लीव्स या फिर किसी पेड़ की छाल को एक पेपर के तरह लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। These हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑन लीव्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। और इस हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स जो कि लीव्स पे लिखी जाती थी इनको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स हैंड रिटन पेपर और इसको हिंदी में हस्तलिपि कहा जाता है। Some of the manuscripts were destroyed, but many of them preserved in the temples and monasteries. इसमें से कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज भी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में रखी हुई हैं। We get a detailed report about religion, medicine and science. इन मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें रिलीजन, मेडिसिन और साइंस के बारे में जरूरी जानकारियाँ प्राप्त होती है। Most of these scripts are written in प्राकृत, पाली, संस्कृत एंड तमिल। इसमें से ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स मीन लिपि, वो पाली, प्राकृत, संस्कृत इत्यादि भाषाओं में लिखी गई हैं। There are some recorded handwritten documents on copper plates called tampatras. The instruction from the king were carved on stones surfaces and were called inscriptions. Several literary sources from the ancient period were written in script that are no longer used and therefore unknown for us. इनमें से कई सारी लिटरेरी सोर्सेस तो ऐसी हैं जो एंशियंट टाइम में लिखी गई थी और उनका इस्तेमाल अभी तक, या ऐसे कह सकते हैं, उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फॉर एग्जाम्पल द हरप्पन्स यूज एज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट विच हिस्टोरियंस हैव नॉट येट बिन एबल टू डिसिफर। एग्जाम्पल के लिए हरप्पन्स की बात करते हैं तो हरप्पन्स जो स्क्रिप्ट यूज़ करते थे वो पिक्टोग्राफ कहलाती थी। पिक्टोग्राफ यानी कि पिक्चर एंड स्क्रिप्ट बोथ। तो इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, डिकोड नहीं किया जा सका है। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। Archaeological sources are objects from the past. These could ruins of buildings, pieces of pottery, tools, coins, or jewelry. These objects reveal the level of development of society and the expertise of craftsmen of that time.
आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जा सकता है जो किसी बिल्डिंग के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पॉटरी की पीसेस हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती हैं और कॉइन्स हो सकते हैं. सो वी विल डिस्कस in details in next class. Till then, bye bye.